कभी सोचा है कि एक फूल को देखकर उसके बारे में कितना कुछ पता चल सकता है? आज हम फूलों के छुपे हुए राज खोलेंगे और उन्हें एक एक्सपर्ट जासूस की तरह पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। पता है, ये पूरा सफर एक जासूसी की तरह है। हम सुरागों को जोड़ेंगे और एक ऐसा टूल किट बनाएंगे जिससे कोई भी फूल अपनी कहानी खुद बताने लगेगा। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे, फिर कुछ ज़रूरी सुराग ढूंढेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर फूल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्राइम सीन को समझना पड़ता है, और हमारी इस दुनिया में वो क्राइम सीन है खुद फूल की अपनी बनावट। तो इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। एक फूल के कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी हिस्से होते हैं। सबसे नीचे जहां से फूल शुरू होता है वो है इसका आधार, जिसे हम थैलेमस कहते हैं। फिर आती हैं वो रंग बिरंगी पंखुड़ियां, जिन्हें करोला कहते हैं, और उन्हें सहारा देती हरी पत्तियां यानी कैलिक्स। और सबसे अंदर बीच में होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव अंग। नर हिस्सा है एंड्रोशियम और मादा हिस्सा है गाइनोशियम। अब आता है हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग, फूल का आकार यानी उसकी सिमेट्री। ये एक ऐसी चीज है जिस पर कोई भी बॉटनिस्ट सबसे पहले गौर करता है। आप सिमेट्री को फूल का ब्लूप्रिंट या उसका बेसिक डिजाइन समझ सकते हैं। ये हमें उसकी पहचान करने में बहुत मदद करता है। तो स्क्रीन पर देखिए, बाईं तरफ जो फूल है वो है एक्टिनोमॉर्फिक या कह लीजिए रेडियल सिमेट्री वाला। इसका मतलब है कि इसे किसी भी एंगल से काटो ये दो बराबर हिस्सों में बंट जाएगा, बिल्कुल एक पहिए की तरह। सरसों का फूल इसका एक बढ़िया उदाहरण है। अब दाईं तरफ वाला फूल है जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल। इसमें सिर्फ एक ही लाइन होती है जहां से इसे दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, बिल्कुल हमारे चेहरे की तरह। मटर का फूल ऐसा ही होता है। और हाँ, कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जैसे केना लिली, जो पूरी तरह से एसिमेट्रिक होते हैं, मतलब उन्हें किसी भी एंगल से दो बराबर हिस्सों में बांटना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमें थोड़ा और अंदर जाना होगा, थोड़ा और गहराई में। हमारा अगला सुराग फूल के अंदर छिपा हुआ है। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर के पार्ट्स कैसे अरेंज्ड हैं। फूल के अंदर सबसे जरूरी सुरागों में से एक है ओवरी यानी अंडाशय की पोजीशन। ये हमें फूल के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ बता देती है। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोगाइनस फूल की। यहाँ पर जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है, मतलब सबसे ऊपर। फूल के बाकी सभी हिस्से उसके नीचे से निकलते हैं, जैसे सरसों या गुड़हल के फूल में होता है। इसके बाद है पेरिगाइनस फूल। इसमें ओवरी हाफ इंफीरियर होती है यानी बीचों बीच, और बाकी के हिस्से उसके चारों तरफ एक कप जैसे स्ट्रक्चर से निकलते हैं। आलू बुखारा और गुलाब इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और आखिरी में है एपिगाइनस फूल। यहाँ ओवरी इंफीरियर होती है, यानी सबसे नीचे दबी हुई, बाकी सभी हिस्से उसके ऊपर से निकलते हैं। यह आपको खीरे या अमरूद में देखने को मिलेगा। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे और फूल की एक फ्लोरल प्रोफाइल बनाएंगे जो उसकी असली पहचान होगी। और देखिए, यही हमारा नतीजा है। जब हम हर एक फीचर को सिस्टमैटिक तरीके से नोट करते हैं तो हम उस पौधे का एक यूनिक फिंगरप्रिंट बना लेते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो चलिए केस स्टडी देखते हैं मटर के फूल की। इसकी सिमेट्री है बायलैटरल। पंखुड़ियों का अरेंजमेंट भी बड़ा अनोखा है, तितली जैसा। और पुंकेसर यानी स्टेमन्स दो अलग अलग बंडलों में होते हैं। ये सारी बातें मिलकर मटर परिवार की एक खास पहचान बनाती हैं। और अब इसकी तुलना कीजिए सरसों के फूल से। इसकी सिमेट्री रेडियल है, पंखुड़ियां चार के ग्रुप में होती है और ओवरी सुपीरियर है। देखा आपने? इन सुरागों को मिलाकर कितनी आसानी से हम किसी भी फूल की पहचान पक्की कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई फूल देखे तो उसे सिर्फ देखिए नहीं, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के साथ कोई भी एक फूल जासूस बन सकता है। तो चलिए फटाफट से अपने जासूसी टूल किट को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ओवरऑल सिमेट्री, फिर जरा अंदर झांककर ओवरी की पोजीशन देखिए, पंखुड़ियों और स्टेमन्स का अरेंजमेंट नोट कीजिए, और बस इन सुरागों को मिलाइए और आपकी प्रोफाइल तैयार। तो अब आपके पास वो नज़र है, वो टूल्स हैं जिनसे आप फूलों की छुपी हुई कहानियों को पढ़ सकते हैं। जाइए और अपनी खोज शुरू कीजिए। आपके आसपास के फूल आपको कौन सी कहानियां सुनाएंगे?